हेलो दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो प्रीति। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुख समृद्धि उपाय में। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी हमारे घर से रूठ कर चली जाती है। कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो सभी को पता होनी चाहिए। जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं, सभी को इस माध्यम से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करके दिखाऊंगी कि आपको क्या चीजें कभी भी कदापि नहीं करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए ये चीजें। इससे करने से क्यों हमारे घर में जो बरकत है, सुख समृद्धि है, छिन जाती है। आज मैं सारी वीडियो में करके दिखाऊंगी। वीडियो उपयोगी लगे दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, जो आगे वीडियो मिलती रहे। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी से दबाव से जरूर लिखिएगा। दोस्तों, बहुत जनों को पता भी होगा कि संध्या के समय हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। कम से कम पौन घंटे तक हमें बिल्कुल भी खाना, ये चीजें नहीं खानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, बड़े बुजुर्गों का कहना था कि कभी भी संध्या जब हो रही हो, जैसे दिन सा छिप जाता है, आपने देखा होगा जब दिन छिपता है तो उस समय से लेकर कम कर पौन घंटे तक हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं खाना चाहिए। इससे पहले ही अगर आपको भूख है तो अपने सूर्य अस्त जब हो रहा हो तो उस समय आप बिल्कुल भी ना खाएं। इससे क्या होता है, माँ लक्ष्मी रूठ कर तो चली जाती हैं। लेकिन दोस्तों, एक जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो कहते थे, तो क्या कहते थे दोस्तों, कि जब ऊपर जो होता है, हमारे जो बुजुर्ग थे, जो हमारे पितर हैं, उनको ऊपर बैठा के लंगत लगती है, उसमें उन्हें खाना खिलाया जाता है। पंगत में बैठाकर खाना खिलाया जाता है। और जब उन्हें दिख रहा होता है कि उनके जो परिजन है वो नीचे बैठ के इस समय सूर्यास्त के समय वो कुछ खा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि उन्हें पंगत पे से उठा दिया जाता है और हमारे जो पितृजन है वो भूखे रह जाते हैं। जब वो भूखे रह जाते हैं तो उनके मन से जो दुख आह निकलती है वो हमारे ऊपर ही वो हो जाती है, असर डालती है। इससे हमारे घर की सुख समृद्धि दोस्तों बरकत छिन जाती है। कम से कम आपको क्या करना है, जो चाय या बिस्किट जो भी खाने हैं आपको, या कुछ भी खाना पीना जो भी खाना है आपको, वो आपको पहले ही खा लेना है। और आपको इस समय बिल्कुल भी चाय बिस्कुट कुछ भी नहीं खाने हैं। शाम के समय दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए आपके घर में, आप पूछेंगे हमारे घर में गेस्ट आए तो हम क्या करें। दोस्तों, सभी को नॉलेज होती है कि कोई भी ये जो शाम का समय होता है दोस्तों, पूजा पाठ का समय होता है। और पूजा पाठ के समय आजकल कोई भी किसी के घर नहीं आता है। सब अपने दिया बाती जोत वगैरह में ही बिजी होते हैं, पूजा पाठ में ही बिजी रहते हैं। अगर मान लीजिए कोई आ भी जाता है, कभी कभी होता है कि मेहमान आ भी जाते हैं, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ समय के लिए उनसे मना कर देना है कि हम थोड़ी सी देर में आपके लिए चाय बना देंगे। ऐसे आपको नॉर्मली आप बता दीजिए कि ये टाइम थोड़ा सा हो रहा है और इस समय वो, और खुद ही समझदार होते हैं सभी गेस्ट। इस समय ऐसे तो आते ही नहीं है, अगर आए हैं तो आपको बिल्कुल भी कदापि आपको नहीं खिलाना है, ना ही आपको खाना है। मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा है, बुजुर्ग हैं, तो उन्हें आप दे सकती हैं। ये चीज़ें बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए नहीं लागू होती है, क्योंकि खेल कूद के आते हैं और इतनी तेज़ भूख रहती है कि आधे पौन घंटे नहीं रुक सकते हैं। लेकिन कुछ समय, थोड़े समय, 10 मिनट, चाहे 10 मिनट जो बिल्कुल ही अस्त हुआ हो, उस समय आप उन्हें भी ना दें। उसके बाद आप 10 मिनट के बाद बुजुर्गों को दे सकती हैं। लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों, पौन घंटे तक आपको, अगर आप स्वस्थ हैं तो पौन घंटे तक कम से कम इस बीच नहीं खाना है। तो ये जो होता है पितरों के लिए बड़ा वो होता है, क्योंकि उन्हें उठा दिया जाता है पंगत से। जब उनकी पंगत लग रही होती है खाने की, तो कि तुम्हारे परिजन इस समय खा रहे हैं और तुम्हें इस समय उठ जाना चाहिए अपनी पंगत से, तो बिना खाए उठ जाते हैं तो उनके दिल को बहुत ही दुख होता है। तो आपको कदापि सूर्यास्त के समय बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं खानी है। दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं दोस्तों। दूसरा टॉपिक क्या दोस्तों, दूसरा नियम क्या है उसकी तरफ आ जाते हैं। कभी भी दोस्तों, जैसे हल्दी हुई, हल्दी कभी भी हमें किसी को नहीं देनी चाहिए अपने घर में से। शाम के समय खास तौर से आप जान रहे हैं कि सूर्यास्त जब हो रहा हो, तब आपको अपने घर से, चाहे आपको कितना भी मना करना पड़े, आपको बिल्कुल भी किसी को अपने घर की हल्दी नहीं देनी है। इसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और सुख समृद्धि बरकत हमारी इस हल्दी से जुड़ी रहती है। तो भूल कर भी आप हल्दी ना दें। सफ़ेद चीज़ें जैसे हो गई आटा, नमक, जैसे ये आपको दिख रहा है नमक भी आपको बिल्कुल भी किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे कोई कितना भी मांगे। सूर्यास्त के समय बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। लेकिन आजकल कोई मांगने आता ही नहीं है, बहुत ही वो हो गया है ज़माना। लेकिन बहुत से लोग की आदत होती है, आ जाते हैं मांगने के लिए, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। आपको घर की झाड़ू कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए, ना ही घर की झाड़ू किसी से आपको लगवानी चाहिए, ना ही आपको जैसे कि बहुत से लोग होते हैं कि मुझे थोड़ी देर के लिए उधार दे दीजिए झाड़ू,
कभी भी आपको किसी को उधार नहीं देनी चाहिए लगाने के लिए झाड़ू, ना ही अपने घर की झाड़ू किसी को देनी चाहिए। जैसे ये हो गया दूध, सफ़ेद चीज़ों में दूध, दही, प्याज, लहसुन, जो भी चीज़ें हैं ये आपको संध्या के समय कदापि नहीं देनी चाहिए। तो ये चीज़ें थी जो आपको संध्या के समय भूल कर भी आपको किसी को भी नहीं देनी चाहिए। आ जाते हैं दोस्तों तीसरे टॉपिक पे, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, ये सुख समृद्धि से जुड़ी होती है। जो सफ़ेद चीज़ें होती है वो हमारे चंद्र से जुड़ी होती हैं। जब हम ये चीज़ें दे देते हैं दोस्तों, शुक्र हमारा जो है वो कमज़ोर होने लगता है। तो याद रखें कि ये चीज़ें जब शुक्र कमज़ोर होता है तो माँ लक्ष्मी हमारे घर से जाने लगती हैं। शुक्र जो है माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। माँ लक्ष्मी बरकत जो होती है वो हमारे शुक्र मजबूत होने की वजह से होती है। और जब ये हम चीज़ें दे देते हैं तो हमारा शुक्र धीरे धीरे जाने लगता है, ख़त्म होने लगता है और हमारे घर में धन संपदा की कमी होने लगती है। तो ये चीज़ें आपको भूल कर भी किसी को सूर्यास्त के समय बिल्कुल भी नहीं देनी है। आ जाते हैं दोस्तों तीसरे टॉपिक पे, हमें तीसरी चीज़ें क्या नहीं करनी चाहिए। तो अगला नियम है वो है हमारा पैसों को लेकर। कभी भी पैसे हमें संध्या के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो किसी को भी पैसे उधार में नहीं देने चाहिए। दोस्तों ये माँ लक्ष्मी का जो रूप होता है, इन्हें कभी भी किसी को नहीं दिया जा सकता है। मान लीजिए आप कभी बाजार गए हुए हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप सोचेंगे कि उस समय हम क्या दे सकते हैं, आप दे सकते हैं उस समय आपको। जैसे कि मैं उस बात के लिए कह रही हूँ कि कोई उधार मांगना चाह रहा है, मान लीजिए कभी इमरजेंसी आ जाती है तो आप थोड़ा सा रुक कर दे सकते हैं कि इमरजेंसी आ गई कि पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किसी की हेल्प करनी है और हमारे बिना होता है कभी क्लोज रिश्तेदार होते हैं और देना भी पड़ जाता है, थोड़ा सा रुक कर दे सकते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल जो संध्या का समय हो रहा हो उस समय आपको रुपए पैसे किसी को नहीं देने चाहिए, इससे भी हमारे घर में धन हानि हो सकती है। तो इन बातों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। आ जाते हैं हम अगले टॉपिक पे। तो अगला नियम है कि कभी भी हमें सूर्यास्त के समय पेन नहीं चलाना चाहिए, बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए। ये जो होता है दोस्तों पितरों का समय होता है, इस समय सिर्फ हमें दीपदान ही करना चाहिए, दिया ही जलाना चाहिए और इससे ही हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। ना ही बच्चों को इस समय पढ़ना चाहिए, ना ही इस समय बच्चों को लिखना चाहिए। तो इतना बात ध्यान रखें कि ये चीज़ें भी आपको नहीं करनी है। बहुत से लोग क्या होते हैं कि अपने जैसे दहलीज पर बैठ जाते हैं, बहुत सी लेडीज़ होती हैं गेट पर ही खड़ी हो जाती हैं, अपने दहलीज के पास में ही खड़ी हो जाती हैं, गप्पे लड़ाने लगती हैं। तो वो कदापि आपको नहीं करना है। जैसे ही संध्या का समय होता है अपने घर में ही रहना है और अपने घर में ही पूजा पाठ करनी है। आप बाजार जा सकते हैं, लेकिन जो मेरा मतलब है कि जो आप मेन गेट की जो दहलीज होती है, आपको पता भी होगा कि ये जो कहानी भी पता होगी तो आपको कि पहले भगवान विष्णु थे, प्रहलाद के लिए उन्होंने नरसिंह अवतार लिया था और जो हिरण्यकश्यप थे उनको, उनके जो पिता थे प्रहलाद के, हिरण्यकश्यप को अपने जांघों पर लेकर बिल्कुल दहलीज के बीचों बीच उन्होंने ये उनको मारा था। तो इस तरह से दोस्तों अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए दहलीज को, और दहलीज पर भी कभी भी आपको बैठकर ना ही खाना चाहिए, ना ही बैठना चाहिए दहलीज पर भी, और भूलकर भी ये कार्य नहीं करना चाहिए। झाड़ू इत्यादि भी आपको नहीं लगानी चाहिए सूर्यास्त के समय, और ना ही आपको मेकअप करना चाहिए। बहुत सी लेडीज होती हैं सूर्यास्त के समय बाल काटती हैं, मेकअप करती हैं, तो ये चीज़ें भी आपको नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखें कि पूजा पाठ में ही आपका ये जो समय है पौन घंटा व्यतीत हो। तो बढ़ते हैं अगले नियम। दोस्तों संध्या के समय आपको जैसे सिंदूर होता है वो कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सिंदूर लगाना, मेकअप करना अच्छा नहीं माना जाता है। बहुत सी महिलाओं के सवाल होंगे कि कि हमें कभी कभी ये होता है कि शादी में जाना पड़ता है और शादी में मेकअप भी बहुत ज़रूरी होता है, सिंदूर भी लगाना पड़ता है, पूरा साज श्रृंगार करना पड़ता है। लेकिन आपको जो 2 टाइम मिले होता है वो आपको श्रृंगार नहीं करना चाहिए। आपको पहले ही जो देखो शादी में जा रहे हैं, हमें कपड़े भी पहनने होते हैं और श्रृंगार भी करना होता है। तो सबसे पहले आपको शादी में जाने के लिए आप पहले ही श्रृंगार कर लीजिए, या तो फिर आपको उसके बाद करना है सूर्यास्त के, जब पूरा का पूरा पौन घंटा बीत जाए उसके बाद आप कर सकते हैं। नहीं तो आपको अगर जल्दी ही जाना है कि बहुत दूर शादी में जाना है तो 5 बजे से पहले ही, 5 बजे तक मतलब अपना श्रृंगार कर लीजिए और आप सूर्यास्त के समय कपड़े पहन सकती हैं। कपड़ों में कोई वो नहीं है कि कपड़े नहीं पहन सकती।
बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि जो सिंदूर होता है हमें कौन सी उंगली से लगाना चाहिए, इससे लगाना चाहिए या फिर इस वाली उंगली से लगाना चाहिए, इससे लगाना चाहिए। दोस्तों, तो हमेशा आपको सिंदूर या तो आप इस तरह से चुटकी से भी लगा सकते हैं, इस तरह से, या फिर आप इस वाली उंगली से भी आप लगा सकते हैं। लेकिन जो भगवान को सिंदूर या भगवान को टीका लगाया जाता है वो हमारी ये अनामिका जो उंगली होती है इसी से ही लगाया जाता है। तो आप इससे भगवान जी को लगा सकती हैं और अपने जो लगाना है आप इससे भी लगा सकती हैं। चुटकी जैसे सिंदूर भरते हैं इस तरह से भी भर सकती हैं आप, और जैसे मैंने बताया आप इस तरह से भी कर सकती हैं। तो ये था मेरा ये नियम। दोस्तों, आप जब भी आप सिंदूर की डिब्बी लें, अगर हो सके तो या तो पीतल की ही डिब्बी में अपना सिंदूर रखें या फिर आप लकड़ी में रखें, और डिब्बी में आपको नहीं रखना चाहिए, यही ज़्यादा शुभ मानी जाती है, पीतल की डिब्बी, और या फिर आप लकड़ी की डिब्बी भी ले सकते हैं सिंदूर रखने के लिए। ठीक है, अब आगे का टॉपिक क्या है, आपको क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सी माताएं बहनें होती हैं सिलाई करने लगती हैं और इसकी जो कटे फटे कपड़े होते हैं सुई से भी सिलने लगती हैं। तो आपको ना ही सिलाई मशीन से करनी है, ना ही हाथ से करनी है, ना ही बुनाई करनी है। आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। कहते हैं कि जो हमारे पितृ होते हैं उनकी आँख, मतलब आँखों को गोदना हो गया एक तरह से, तो वो हमारे पितरों को भुगतना पड़ता है। इसलिए तो ये भूल कर भी आपको सिलाई कढ़ाई या बुनाई जो भी है, आपको ये चीज़ें उस समय के लिए, कुछ समय के लिए, जो आधा घंटा पौन घंटा होता है उस समय के लिए रोक देनी चाहिए। ये चीज़ें भी आपको नहीं करनी चाहिए। और जो दोस्तों क्या होता है कि जैसे हम सब्जी बना रहे होते हैं तो सब्जी में हम गैस पे हमने चढ़ा दी, वो बात सही है। अगर आप सब्जी काट रहे हैं, उसको काट रही तो वो गलत है। जैसे ग्रहण में क्या होता है दोस्तों, ग्रहण में हमारा सब्जी हम नहीं काटते हैं, तो वही बात होती है कि जो संध्या समय चल रहा हो तो उस समय आप सब्जी ना काटें। आप जो हमारी गैस पे रखी है वो बन सकती है, हमने जो बनाई है वो बन सकती है, लेकिन जो काटने का काम है, चाकू से काटने का काम है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, संध्या के समय सोना भी बहुत ज़्यादा वर्जित माना जाता है। तो संध्या के समय कभी भी हमें सोना, क्या मतलब जैसे हम लेट जाते हैं इस तरह से लेटना भी नहीं चाहिए। अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है या बच्चे हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें खुली छूट होती है, लेकिन आपको कदापि जो कहते हैं ना, बिल्कुल अपनी इस तरह से आपको बैठना है आपको, या फिर आपको कोई कार्य आप कर सकते हैं जो आप करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको जैसे हम लेट जाते हैं इस तरह से हमें लेटना नहीं चाहिए। तो इन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखिए आप। बस यही थी सारी जो हमें संध्या के समय भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, जिससे हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो सकता है, सुख समृद्धि बरकत छिन जाती है। तो छोटे छोटे टॉपिक थे, मैंने बताने की पूरी कोशिश करी है इस वीडियो में। फिर भी आप, मेरी कोई गलती है या कोई मैंने गलत बोल दिया हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, ज़रूर कहिएगा। और वीडियो उपयोगी लगे तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, जो आगे वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी श्रद्धा भाव से जरूर लिखिएगा। जय माँ लक्ष्मी दोस्तों।